एक तो अगर आप बात करें ना बाबर आजम की, तो बाबर आजम ने 250 बनाई इसमें वनडे में। उस पर भी मेरा एक क्वेश्चन मार्क ये है कि यार आप 50 पहली 50 बनाई उन्होंने 80 प्लस 80 बॉल्स पे तकरीबन। सेकंड उन्होंने जो 73 किया वो भी आपने 90 प्लस बॉल्स पे किया। तो यार ये क्रिकेट नहीं रही अब वनडे की। ठीक है, वनडे की क्रिकेट अब ये ख़त्म हो चुकी है। अब कम अज़ कम आपको 100 110 के स्ट्राइक रेट से चलना पड़ता है। टीम में एक प्लेयर ऐसा ज़रूर होना चाहिए, लेकिन हमारी टीम में दो हो जाते हैं ऐसे मिला के, रिजवान भी और ये भी। तो ये बड़ा इशू रहता है। ठीक है, दूसरा आपने कहा टेस्ट में 350 बनाई उन्होंने। तो टेस्ट में मैं ये समझता हूँ कि जिस क्लास के वो प्लेयर हैं, जिस तरह का उन्हें हाईली रेट किया जाता है, वो 50 के, मुझे नहीं लगता कि 50 बना के उनके लिए काफ़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें कम अज़ कम जब वो 50 बनाई है, 3 50 में से एक 50 उन्हें 100 में कन्वर्ट करनी चाहिए। ये 50 मतलब, एक तो आप ये देख लेना पिछली इनिंग्स में जो उन्होंने, पिछले मैच में जो उन्होंने 50 बनाई, उस टाइम में ज़रूरत थी टीम को और क्या फजूल शॉट मार के आउट हुए वो। ठीक है, हालांकि वो उसे 100 में कन्वर्ट करते तो ज़्यादा चांस था हम टेस्ट जीत सकते थे। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दो टेस्ट मैच की सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच केप टाउन में जारी है। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान जो है फॉलो ऑन हो गया 194 पर ऑल आउट होने के बाद। साउथ अफ्रीका ने 615 रन का टोटल लगाया था पहली इनिंग्स में, और जिसके रिप्लाई में पाकिस्तान की पूरी टीम पहली इनिंग में 194 पर बोल्ड आउट हो गई, जिसमें एक 50 थी बाबर आजम की और 46 रन था रिजवान का, और उसके अलावा कोई खातिर खा रन कर नहीं सका। और अगर बॉलिंग की बात की जाए साउथ अफ्रीका की, तो रबाडा ने 3 विकेट्स लिए, महाराज ने 2 विकेट्स लिए, मपाके ने 2 विकेट्स लिए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ थी या बेहतरीन चीज़ थी, या जिसको कहा जाए पाकिस्तान की तरफ से बेहतरीन रिप्लाई आया, वो आया सेकंड इनिंग्स में। सेकंड इनिंग्स में जो ओपनिंग पार्टनरशिप लगी बाबर आजम की और शान मसूद की, वो बड़े लंबे अरसे के बाद, और स्पेशली साउथ अफ्रीका में तो मैं नहीं समझता इतनी बड़ी पार्टनरशिप पाकिस्तान की कभी लगी है। 205 रन का ओपनिंग स्टैंड रहा, और जब डे क्लोज हुआ तो 213 फॉर 1 था पाकिस्तान। तो इससे ये है कि हाँ, मैच में पाकिस्तान अभी भी 215 रन बिहाइंड है साउथ अफ्रीका के टोटल से, और अभी 2 दिन का खेल बाकी है। तो ये कहना तो अभी कबल अज़ वक्त है कि पाकिस्तान ये टेस्ट ड्रॉ कर लेगा, ये बड़ा मुश्किल काम, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। कहीं ना कहीं यही चांस है कि साउथ अफ्रीका मैच जीत सकता है अभी, क्योंकि बहुत लंबी क्रिकेट बाकी है। या तो ऐसी एक दो पार्टनरशिप और लग जाए कल के दिन में और परसों के दिन में, या बारिश आ जाए तब तो ऐसा पॉसिबल है। अदरवाइज जो है मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। तो मेरे साथ है आमिर, मैं उनसे ही पूछता हूँ कि भाई पार्टनरशिप तो लगी है, इसमें तो कोई शक नहीं, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है पाकिस्तान ने, और बड़ा अच्छा यानी कि कमबैक किया स्पेशली सेकंड इनिंग में। यानी कि जो बात हम फर्स्ट इनिंग से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तान बेहतर खेलेगा, वो तो नहीं हो सका। लेकिन सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान ने आकर बेहतर क्रिकेट खेली, और जो डे क्लोज हुआ था 213 फॉर 1 था। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ी शानदार बैटिंग की अगर देखा जाए। जिस तरह शान मसूद ने 100 पे भी नॉट आउट हैं, बाबर आजम 81 पे नॉट आउट थे, बड़ी ही फजूल शॉट मार के आउट हुए। हालांकि डे क्लोज में कोई विकेट डाउन नहीं होना चाहिए था, 2 ओवर पीछे रह गए थे, लेकिन बड़ी आउटसाइड द ऑस्टम वाइड के निशान पे पड़ी गेंद को आप कवर में खेलने जा रहे हैं, कवर ड्राइव, तो वो एज आपने दे दिया। देखिए वो एक, मैं एक मतलब कह लें आपके सेटबैक था। बाबर आजम 81 पे गए, लेकिन मुझे जो मसला है वो ये है कि यार जब टेस्ट में फर्स्ट इनिंग असल तो गेम थी, जहाँ पे पिच में कुछ भी नहीं है, आपने फिर 194 पे ऑल आउट हो गए। आप उस टाइम पे अगर ये पार्टनरशिप लगती कोई 100 1 200 की, तो सिचुएशन कुछ और होती। वाजे नज़र आता है कि टेस्ट ड्रा की तरफ जा रहा है। लेकिन अब जो सिचुएशन है, अब आपने 200 की पार्टनरशिप तो लगा ली है, लेकिन अभी 2 डेज का खेल बाकी है। बारिश आ जाए एक अलग चीज़ है, अदरवाइज मैं नहीं समझता पाकिस्तान टेस्ट ड्रा कर पाएगा। अदरवाइज अफ्रीका मैच जीतेगा, मुझे यही लगता है। मुझे नहीं लगता किसी भी सूरत अफ्रीका ये मैच पाकिस्तान को जीतने देगा। असल में देखिए, इस टूर पे अगर आप देखें पाकिस्तान के लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी रहीं, कुछ नेगेटिव रहीं। जैसे सबसे बड़ा तो जो हमारे लिए प्रॉब्लम रहा, वो जिस जो लास्ट में हमें जो सेटबैक मिला, वो साइम अयूब का अनफिट होना है, कि वो ज़्यादा चांस है कि वो चैंपियन ट्रॉफी से मुझे लगता है वो आउट हो गए हैं। ऐसा तो ही है। ये सबसे बड़ा सेटबैक रहा इस सीरीज़ का। अदरवाइज जो हम्म। पॉजिटिव साइंस रहे उसमें साइम अयूब की फॉर्म थी, जिस तरह बाबर आजम ने कमबैक किया। आप देखें ओडीआईज में भी 2 50s बनाई बाबर हम्म। आजम ने। हम्म। फिर जो 2 टेस्ट मैच खेले हैं, हम्म। आज की फोर्थ इनिंग्स खेली, तो 2 टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग्सों में से 3 इनिंग्सों में उन्होंने 50 स्कोर की, हम्म। और ये बड़ा एक अच्छा साइन है। हाँ, इसके अलावा अगर नेगेटिव देखें तो उसमें पाकिस्तान की बॉलिंग बुरी तरह एक्सपोज हुई है टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से, कि हम ऐसा लगता है कि हमारे बॉलर सिर्फ T20 में बॉलिंग करना जानते हैं, टेस्ट की बॉलिंग इनके बस की बात नहीं है।
एक तो अगर आप बात करें ना बाबर आजम की, तो बाबर आजम ने 250 बनाई इसमें वनडे में। उस पे भी मेरा एक क्वेश्चन मार्क ये है कि यार आप 50 पहली 50 बनाई उन्होंने 80 प्लस 80 बॉल्स पे तकरीबन। सेकंड उन्होंने जो 73 किया वो भी आपने 90 प्लस बॉल्स पे किया। तो यार ये क्रिकेट नहीं रही अब वनडे की। ठीक है, वनडे की क्रिकेट अब ये ख़त्म हो चुकी है। अब कम अज़ कम आपको 100 110 के स्ट्राइक रेट से चलना पड़ता है। टीम में एक प्लेयर ऐसा ज़रूर होना चाहिए, लेकिन हमारी टीम में दो हो जाते हैं ऐसे मिला के, रिजवान भी और ये भी। तो ये बड़ा इशू रहता है। ठीक है, दूसरा आपने कहा टेस्ट में 350 बनाई उन्होंने। तो टेस्ट में मैं ये समझता हूँ कि जिस क्लास के वो प्लेयर हैं, जिस तरह का उन्हें हाईली रेट किया जाता है, वो 50 के, मुझे नहीं लगता कि 50 बना के उनके लिए काफ़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें कम अज़ कम जब वो 50 बनाई है, 3 50 में से एक 50 उन्हें 100 में कन्वर्ट करनी चाहिए। ये 50 मतलब, एक तो आप ये देख लेना पिछली इनिंग्स में जो उन्होंने, पिछले मैच में जो उन्होंने 50 बनाई, उस टाइम में ज़रूरत थी टीम को, और क्या फजूल शॉट मार के आउट हुए वो। ठीक है, हालांकि वो उसे 100 में कन्वर्ट करते तो ज़्यादा चांस हम टेस्ट जीत सकते थे। ठीक है। असल में इसमें तो आपने सही पॉइंट आउट किया कि ये इश्यूज हैं कि मतलब बढ़िया प्लेयर वही होता है जो जिसका कन्वर्जन रेट हाई हो, हम्म। कि मतलब आप 50 कर रहे हैं तो 100 कर रहे हैं तो 150 तक हाँ जाएं। जी। लेकिन ये है कि क्योंकि बाबर आजम आप देख लें कि बड़े लंबे अरसे से उनकी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, बड़ी हम्म। पुअर फॉर्म चल रही थी, बहुत हम्म। ज़्यादा क्रिटिसिज्म रहा, इवन के टेस्ट में बाहर भी हो गए इंग्लैंड के टेस्ट से जब पाकिस्तान में हो रहे थे। तो अब उन्होंने कम बैक किया है, तो उनका जो रन्स करना है ना वो पाकिस्तान के लिए बड़ा गुड साइन है। इस लिहाज से कि चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है, 1.5 मंथ अवे है, अभी पीछे बीच में आपने वेस्ट इंडीज से भी सीरीज खेल ली है, इसके अलावा आपने एक ट्राई ट्राई सीरीज खेल ली सीरीज है, खेलनी। और फिर आपने चैंपियन ट्रॉफी के लिए जाना है। तो उस सिचुएशन में आपके अपने मुल्क में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, तो ये एक बेहतर साइन है आपके लिए कि आपके जो मेन प्लेयर्स हैं वो रन्स करें। हाँ, जो आपने पॉइंट आउट किया कि स्ट्राइक रेट का इशू है, वो मैं मानता हूँ कि वाकई गेम बदल चुकी है। ओडीआई में एटलीस्ट आपको जो है, अगर जब विकेट अड़ जाए तो आपको थोड़ा रन रेट तेज चलाना होगा, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि यार 300 रन आप बनाकर जो है पाकिस्तान में जो है वो जीत लेंगे, तो ऐसा ही बड़ा मुश्किल बड़ा है, क्योंकि मुश्किल है। पाकिस्तान की जो विकेट्स होती हैं वो बैटिंग होती हैं। तो यहाँ पर 300 रन इजीली चेजेबल होते हैं। तो लिहाजा इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जब क्रीज पर कोई भी विकेट जमे तो सबको पता होना चाहिए कि यार हमने एटलीस्ट इतना तो स्ट्राइक रेट चलाना ही चलाना है, हम्म। तब जाके आप जो है वो बेहतर रहेंगे। लेकिन अब जो मेरा बात है वो ये है, टेस्ट के हवाले से तो है ही जो चल रहा है कि देखिए अब इसमें अभी 2 दिन बाकी हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान आगे क्या करता है। लेकिन असल चीज़ ये है कि आप देखें कि अब पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो टेस्ट में तो बुरी तरह एक्सपोज हुई है। एक्सपोज। और मुझे लगता है कि आपको लगता है कि क्या ये बॉलर यानी कि जो हमारे ओडीआई में खेलते हैं, ये चैंपियन ट्रॉफी में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे? अच्छा, चैंपियन ट्रॉफी में मैं यही कहूँगा कि चैंपियन ट्रॉफी जैसा कि पाकिस्तान में होनी है, और कुछ मैचेस दुबई में है जिस तरह इंडिया के, तो उन पिचेस के लिहाज से, अब एक चीज़ तो मैं ये आपको क्लियर करूँ कि शाहीन शाह ने अफ्रीका में बहुत ज़बरदस्त बॉल की तीनों वनडों में। ठीक है, अच्छी बॉल की, अच्छी लाइनों लाइन से, और उनकी पेस नज़र आई बड़े अरसे बाद, 140 प्लस की गेंद की उन्होंने। ठीक है, तो हो सकता है शाहीन बेहतर बेहतर बॉल करे। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हारिस रऊफ़ और नसीम शाह दोनों ऑफ कलर हैं, और इतनी बुरी तरह ऑफ कलर हैं कि या तो वो, हारिस रऊफ़ का तो ये भी नहीं कह सकते वो फिट नहीं है, पेस उनकी उतनी है जितनी पेस से वो गेंद कराते हैं, लेकिन उनकी लाइन ही ख़त्म हो गई है बिल्कुल। नसीम शाह की पेस भी गिरी है और लाइन भी ख़त्म हो गई है उनकी। नहीं तो जितना शानदार आउटस्विंग करते थे वो, उनसे उनकी बॉल में अब आउटस्विंग नज़र ही नहीं आता। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल चैंपियन ट्रॉफी में अगर आप इस तरह की पेस से टैग से जाएंगे, और ये अगर इसी तरह की हरकतें करते हैं नसीम शाह और हारिस रऊफ, तो मेरा नहीं ख्याल आप 300 क्या 350 भी डिफेंड कर सकेंगे। ऐसे ही है, ज़ाहिर है इसमें तो कोई शक नहीं कि भाई बॉलिंग में ज़ाहिर है प्रॉब्लम है, फास्ट बॉलिंग की जो इश्यूज है वो ज़ाहिर है वाज़े तौर पर टेस्ट में तो नज़र आ ही रहे हैं। ओडीआई में अगर ज़ाहिर है ये आउट ऑफ फॉर्म रहेंगे या ऑफ कलर रहेंगे ये बॉलर, तो फिर भी वहाँ पर भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और आप देखें कि अभी जो टेस्ट गोइंग ऑन है साउथ अफ्रीका के साथ, अब इसमें पहले टेस्ट मैच में आप बेहतर क्रिकेट खेली, आप जीत सकते थे, लेकिन ज़ाहिर है कुछ लैक ऑफ गेम अवेयरनेस की वजह से आप वो मैच लूज कर गए। आज ज़ाहिर है आप जिस पोजीशन में, इस टेस्ट मैच को भी ड्रॉ किया जा सकता, जैसे आपने पॉइंट किया कि अगर पहली इनिंग्स आप बेहतर खेलते कि फॉलो ऑन से बच जाते। अब ये है कि अब तो सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम रन्स करें ताकि कम से कम एक फाइट बैक देखने को मिले। अब उसमें अगर आपको हेल्प आउट हो जाता है, बारिश आ जाती है, फिर तो ठीक है, अदरवाइज जो है मुझे नहीं लगता कि आप बचा पाएंगे। लेकिन असल चीज़ जो इस सीरीज से, इस टेस्ट सीरीज से आपने सीखनी है वो ये है कि भाई आगे जो अगला WTC का साइकिल आ रहा है उसके लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आपके पास जो वीक एरियाज हैं उनको आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देखिए साइम अयूब अनफिट है, ठीक है, वो नहीं खेलेंगे।
लेकिन आप देखें कि अब जो अब्दुल्ला शफीक है, आप उनको एज एन ओपनर यूज करते हैं, लेकिन उनकी फॉर्म भी बड़ी पुअर है। तो आपके पास कोई रिप्लेसमेंट में ओपनर तो होना चाहिए ना। ये तो ऐसा मेक ही है, शिफ्ट ओपनिंग ऐसा आपने ही खिलाई है, है ना ऐसा ही कि है। बाबर आजम ओपनिंग पर आ गए हम्म। शान मसूद के साथ। क्या जाहिर है। आप इसे कैरी ऑन करेंगे, मतलब यानी कि आगे WTC के नए साइकिल में भी? अच्छा, मुझे तो सबसे बड़ा इशू ये है कि एक तो बाबर आजम एज अ ओपनर आपको आगे नहीं नजर आएंगे, क्योंकि टेस्ट में वो ओपनर नहीं आते। ठीक है, इसे उन कैरी ऑन नहीं करेंगे आगे। दूसरा मुझे जो इशू है ना पाकिस्तानी टीम से, वो बॉलिंग का जो है। आप देखें खुरम शहजाद, मीर हमजा और तीसरे अब्बास। मतलब अब्बास को चले साइड पे रखें फिलहाल, पहले हम मीर हमजा और खुरम शहजाद की बात करें तो पहले स्पेल में तो फिर ये थोड़ी सी जान नज़र आती है इनमें। मतलब 130 135 की गेंद करते हैं। जब ये दूसरे तीसरे स्पेल में आते हैं तो ये बिल्कुल ही मरी हुई गेंदें फेंक रहे होते हैं, 120 122 123। ठीक है, इसी तरह वो क्या कहते हैं, अब्बास का इशू है। अब्बास जब दूसरी तीसरी स्पेल में आते हैं तो वो 120 से ऊपर जाते ही नहीं है। ठीक है, इस तरह की बॉलिंग, मतलब ख़ास तौर पे जो एशियन पिचेस होंगी, बाउंसिंग पिच पे तो फिर थोड़ा बहुत बॉल मूव हो जाएगा, या सेम पिच पे बॉल मूव हो जाएगा। एशियन पिच पे आप कैसे इन बॉलरों से मैच जीतेंगे। और जिस तरह की पिच कैपटाउन में उन्होंने आज दी है, वादे पता चला, उन्हें पता लग गया कि यार इनके पास बॉलिंग है ही नहीं बिल्कुल। उन्होंने बिल्कुल फटा पिच दिया और उन्होंने मार मार के हशर कर दिया। उन्हें पता था कि ये हम गिरा लेंगे इन्हें, और वही हुआ। पहली इनिंग्स में उन्होंने 194 पे आपको गिराया। इस क्या कहते हैं बॉलिंग से आप कभी भी नेक्स्ट WTC का जो साइकिल है उसमें नहीं आगे आ सकते। और सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान में खेला इंग्लैंड की सीरीज। ठीक है, 3 स्पिनर से खेले हमने, फास्ट डाले कोई नहीं। अफ्रीका में खेल रहे हैं, हमने 3 फास्ट डाल लिए, एक ऑलराउंडर डाल लिया, हमने स्पिनर डाला ही नहीं। यार टेस्ट गेम ऐसी है जहाँ पे एक स्पिनर लाजमी होता है। हर सूरत में एक स्पिनर खेलता है, कोई भी टीम हो जितनी। ऐसी ऐसी पिच दी है ऑस्ट्रेलिया ने इस दफ़ा, लेकिन नेथरलैंड बाहर नहीं हुआ, 4 पेसर से नहीं खेला वो। तो एक स्पिनर लाजमी होता है। असल में होता क्या है कि आपको जब गेम प्लान होता है ना आपके पास, आपको हम्म। पता होता है हमने बॉलर्स को यूटिलाइज कैसे करना है, हमने किस तरीके से बॉलिंग चेंजिंग्स करनी है, फिर आपको कोई मसला नहीं होता, आपके हम्म। माइंड में क्लैरिटी होती है। पैट कमिंस को ये पता है कि भाई मैंने किस तरीके से नेशनल लाइन को यूज़ करना है। हम्म। वो कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर ऐसा ही सके है, ऐसा ही है। आपके सामने, ये 9 विकेट्स ले सके वो पूरी 5 मैचेस की सीरीज हाँ में। लेकिन जहाँ जहाँ पैट कमिंस को लगा कि यार एक एंड को जो है कंटेन करने के लिए मुझे एक बॉलर चाहिए जो हाँ, तंग भी करे, वो कुछ ना कुछ विकेट निकाल भी लगाया सके, वो, लगाया तो वो वो। नेदरलैंड को से उन्होंने ओवर करवाए और दूसरे एंड से वो एक एंड से अटैक करते चले गए। हम्म। देखिए अगर आप एक ऐसे बॉलर से एक एंड से बॉलिंग करवा रहे हैं जहां से रन्स तेजी से जा रहे हो, हम्म। तो बैट्समैन के पास ये बड़ा ऑप्शन होता है कि वो दूसरे वाले बॉलर को आराम से आराम खेलता से जाए खेल ले। और यहाँ रन्स बना ले। अब यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर दूसरी चीज जो पाकिस्तान का इशू है ना, वो तो ये है कि जो हमारे जो कैप्टन है शान मसूद, बड़े अरसे के बाद उन्होंने 100 किया, बड़ा अच्छा हाँ। 100 है। हम्म। मैं उन्हें एज अ प्लेयर बुरा प्लेयर नहीं मानता, हम्म। लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर एक 100 कर दिया ना उन्होंने, जैसे इंग्लैंड की इनिंग्स में किया हाँ, था, एक अंदर की उसके उसके 4 बाद इनिंग्सों में आप उसके बाद। देखें 5 इनिंग्स इंग्लैंड की गई, अब हाँ, यहाँ पर 3 इनिंग्स गई, ऐसा ही है। 8 इनिंग्सों के बाद जाके उन्होंने 100 किया है। 100 किया, इवन 50 भी नहीं की उन्होंने। 50 भी नहीं ये किया। जो प्रॉब्लम है ना, जब तक वो इसे सॉर्ट आउट नहीं करेंगे कि भाई आपको कंसिस्टेंट रन करना है, तब जाके आप उसमें, नो डाउट कि ठीक है वो अच्छा शॉट्स खेलते हैं सारा कुछ, लेकिन उनके पास कंसिस्टेंसी नहीं है। फिर जो प्लानिंग है ना, जो एज अ कैप्टन जो रिक्वायरमेंट है उनकी, यानी कि हम्म। वो जो फील्ड में किस तरीके से आपने फील्ड प्लेस करनी है, किस बैटर वो के बड़ी अगेंस्ट, पुअर है। और आपने बॉलिंग चेंजिंग्स कैसे करनी है, हम्म। वो तो उसमें तो बिल्कुल ही वो यानी कि फारिग है। आप देखेंगे आज की इनिंग्स में जो पीछे खेली गई, इसमें हम्म। उन्होंने ओवर करवाए सलमान अली आगा थे, ठीक हम्म। है, अच्छी बात है। हम्म। लेकिन सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप एक देख रहे हैं कि बैटिंग सरफेस है, पता चल जाता है ग्रास नहीं हाँ, है, पिच जाहिर को है, जाहिर है। धूप निकल रही है, सारा कुछ है, तो आप एक स्पिनर रखना चाहिए था नुमान हाँ, अली, ऐसा ही है। आपने नहीं रखा। पहले टेस्ट मैच में आप देखिए आपने एक ओवर सलमान अली आगा से नहीं ऐसा करवाया। नहीं करवाया। भाई सलमान अली आगा टेस्ट में भी और ODI में भी अगर खेलेंगे तो उनका रोल यही होगा कि वो बॉलिंग भी करें ऐसा और ही है, बैटिंग ऐसा भी ही है, करें। जाहिर है। ये बात वही मोहम्मद हफीज वाली आ जाएगी कि जी खाली बैटिंग के लिए आप नहीं प्रेफर कर हाँ सकते, जी, फिर हाँ जी। आपको किसी और बैटर को जाना पड़ेगा। जाहिर है। आप उसको एज अ बैटर नहीं ले सकते, एज एन ऑलराउंडर ले एज एन सकते हैं, क्या ओवर भी ऑलराउंडर ले करवाएं सकते हैं, और ऐसा ही बैटिंग है। भी करे वो। देखिए शान मसूद की कप्तानी पे तो मैं शुरू से ही खिलाफ हूँ कि जिस तरह की वो कप्तानी करते हैं, जिस तरह की वो फील्ड प्लेसिंग लेते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है किसी भी टीम का कोई कैप्टन इस तरह की फील्डिंग लेता होगा जिस तरह की वो, खास तौर पे जब वो 7 या 8 डाउन कर लेते हैं और एक आधा प्लेयर खड़ा होता है दूसरे पे टेल एंडर होता है। ऐसा लगता है जैसे वो सामने वाली टीम की तरफ से खेल रहे हैं, कि प्लेयर को लास्ट गेम पे सिंगल दे देंगे
और सामने वो आएगा तो 5 गेंदों पे उसे बिल्कुल ओपन रखेंगे, बिल्कुल कंजेस्टेड रखेंगे, सारी फील्ड ऊपर ले लेंगे, लास्ट गेंद के लिए उसे सिंगल निकालने के लिए सारी जगह खुली दे देते हैं आप। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। और दूसरी अगर आप फॉर्म की बात करें शान मसूद की, तो फॉर्म का मुझे ये इशू है कि यार अगर आप कैप्टन है और आपका सबसे बड़ा इशू ये है कि आप जिस पोजीशन पे आते हैं एज ए ओपनर हो, आप 8 जो बात 100 कर रहे हो, 8 इनिंग्सों में आप आते साथ जा रहे हो, ये टेस्ट में खास तौर पे ओपनिंग आते साथ गिरे तो सबसे बड़ा प्रेशर बन जाता है नहीं, बहुत ज़्यादा। वैसे तो ज़्यादा एज अ वन डाउन ही खेलते हैं, ज़्यादा अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ज़्यादा ओपनिंग करते हैं, वन डाउन आते हैं, लेकिन हम्म। वन डाउन की पोजीशन भी बड़ी क्रूशियल होती है कि ज़ाहिर एक ओपनर गिरा, आप भी गिर गए, देखिए, तो ज़ाहिर है दो टू आप डाउन हो देखिए गए। कि पिछले इतने अरसे में एज अ ओपनर ही समझ लें आप उन्हें, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक तो ना होने के बराबर खेल रहे थे वो, कि आते साथ जा रहे थे, और ये भाई साहब भी आते साथ जाते थे। तो 2 विकेट्स 10 या 15 ओवर्स में जब चली जाती हैं टेस्ट में खास तौर पे, तो टीम पे एक अलग ही प्रेशर आ जाता है। ठीक है, आप अपने मुल्क में खेलते हुए भी आपसे 6 8 10 इनिंग्सों में आपने 100 किया, सिर्फ 2 बांग्लादेश के खिलाफ खेली और 3 टेस्ट उसके खिलाफ खेले, इंग्लैंड के खिलाफ, 10 इनिंग्सों में 100 आया आपका। अदरवाइज आपकी 50 भी एक ही आई सिर्फ। ठीक है, तो अब जाके आपने 100 किया। यार आप कैप्टन भी हो, आप एज अ ओपनर वन डाउन आते हो, कभी कभी ओपनर आते हो, तो आपकी पोजीशन बड़ी क्रूशियल पोजीशन होती है, आपको संभल के खेलना चाहिए। आप ना ज़्यादा एग्रेसिव खेलो, आप नॉर्मल क्रिकेट खेलो। आप 70, अब ज़रूर आपने टेस्ट में 80 के स्ट्राइक रेट से ही खेलना है या 70 के स्ट्राइक रेट से, आप 50 के स्ट्राइक रेट से खेल लो, थोड़ा विकेट पे स्टे करो, उसके बाद गेंद आपको समझ आएगी, आप रन कर लो। ऐसे ही है, इसमें तो कोई शक नहीं कि अब देखें, अब जहाँ टेस्ट मैच खड़ा है ज़रा उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा शान हम्म। मसूद का। हम्म। देखिए अब शान मसूद 100+ पे बैटिंग कर रहे हैं, अगर कल हाँ, आके ये मजीद बेहतर बैटिंग करके ऐसा ही है, 200 तक चले टू जाते हैं, हंड्रेड तक चले तो जाते फिर जिस, क्योंकि देखिए जैसे रैकेल्टन खेले, देखिए हाँ। इतनी बड़ी 200+ की इनिंग्स खेली, अगर ये एक एंड संभाले रखा इन्होंने हम्म। और इन्होंने 200 से ऊपर की इनिंग्स खेली, फिर नीचे आने वाले भी सपोर्ट करते ऐसा जाएंगे। ही है। फिर ये है कि मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इनिंग्स से डिफीट होगी, पाकिस्तान फिर हो सकता है रन्स बना ले और हम्म। साउथ अफ्रीका को भी आकर चेज करना पड़े। हम्म। ये मुझे लगता है अगर शान मसूद एक एंड इसी तरीके से ब्लॉक रखेंगे और रन्स हम्म। बनाते जाएंगे, हाँ अगर शान मसूद आते ही गिर जाते हैं और दो नए बैटर जो हैं वो क्रीज पर होते हैं, ज़ाहिर है नाइट वॉचमैन ने तो आउट होना ही होना है, तो फिर जो नीचे आने वाले हैं उनमें देखें साउथ शकील अच्छा खेले, हम्म। लेकिन कामरान गुलाम को पता नहीं, मुझे नहीं समझ लगा कि उनको कोई समझा नहीं रहा कि भाई टेस्ट मैच एक डिफरेंट बॉल गेम है, आप वो स्ट्रैटेजी जो ओडीआई में आपने रखी थी आप वो हम्म। टेस्ट के लिए नहीं रख सकते। आपको यहाँ पर आकर बॉलर को रिस्पेक्ट भी देनी होगी, हम्म। बॉल्स लीव भी करनी होंगी, क्रीज पर टाइम स्पेंड करके फिर रन्स करना फिर होगा। रन करना लेकिन होगा। वो पीछे मैंने 2 इनिंग्स उनकी देखी है कि बड़ी वो पता पोर नहीं शॉट मार के आउट क्यों हुए। इतनी जल्दी में आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं फर्स्ट आई। इनिंग्स में भी आप देख ले, फर्स्ट टेस्ट की फर्स्ट इनिंग्स जो उन्होंने 50 कर ली थी, जब अब आपको पता है यार 3 या 4 डाउन ऑलरेडी हो चुके हैं, हम्म। तो आप 50 पे खड़े हैं, आपको बॉल, यानी कि इसका मतलब है आपको बॉल नजर आ रहा है। ठीक है, हम्म। 52 बॉल्स पे आपने 50 की, उस अदरवाइज उसके बाद फिर आप पुल खेलने जा रहे हो यार। मतलब पुल भी वो कि जिसको आप लीव कर दो तो वो कीपर से पकड़नी मुश्किल हो, इतनी ऊंची गेंद वो, तो आपने वो कैच दे दिया। तो ये चीज़ बड़ी गलत है। और मुझे दूसरा जो मसला है ना वो है रिजवान। देखिए मैं अब ये, मुझे तो ये लगता है, मेरा अपना ओपिनियन यही है कि टेस्ट से रिजवान को बाहर होना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं समझ आती उस बंदे की टेस्ट में बिल्कुल भी, कि वो क्या खेलता है। टेस्ट 40 या 46 या 50 की गेम नहीं है। अगर आपको गेंद नज़र आ रही है तो फिर आपकी जिम्मेदारी है आप 100 में कन्वर्ट करो उस रन्स को। अगर आप 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो फिर आप प्लेयर नहीं हो टेस्ट के। और ठीक टेस्ट है। में आप ये देखिए ना कि बड़े अरसे के बाद 46 की है, हाँ जी। मतलब आप देखिए इंग्लैंड में मेरे ख्याल है फर्स्ट टेस्ट मैच में इनिंग्स खेली थी, उसके बाद 2 टेस्ट मैच जो नेक्स्ट खेले उसकी 4 इनिंग्स हाँ जी, ऐसी गई, यहाँ ऐसे पर ही भी है। पहली 3 इनिंग्सों में कुछ नहीं किया, अब ये बल्कि 2 इनिंग्सों में फिर तीसरी में जाके जाहिर 46 है किया, इसमें अगर अभी बारी आनी है। हम्म। असल मसला ये है कि यार जो दूसरे मालिक है ना उन्होंने प्लेयर के पीछे प्लेयर रखा होता है, हम्म। ठीक है, तो पता होता है यार, जैसे अभी देखे ऋषभ पंत खेल रहे हैं, साथ रविचंद्रन खड़े हैं, हम्म। ठीक है, कोई और प्लेयर खेल रहा है तो साथ कोई और खड़ा है। ऐसे अब ही है। यहाँ मसला ये है कि आप देखें कि रिजवान अगर नहीं खेल रहे तो आपके पास रिप्लेसमेंट में कौन है, हसीबुल्ला, हम्म। वो टेस्ट में मुझे नहीं लगता हो सकता खेले, जाहिर और है। वैसे उस लड़के को खिला लेना चाहिए, हाँ। क्योंकि हो सकता है जिस तरीके से साइम अयूब ने अपनी गेम इंप्रूव की है टेस्ट खेलने से, हाँ हो सकता है वो यार, भी कर उस जाए। लड़के की भी गेम इंप्रूव हो सकती है टेस्ट खेलने से। देखिए टेस्ट के हमें ये तो पता चल गया कि भाई टेस्ट खेलने से गेम इंप्रूव होती है, जिस तरह साइम अयूब ने साबित किया कि यार टेस्ट खेलने के बाद उन्होंने वनडे में भी रन किया। वनडे और T20 दोनों में फ्लॉप जा रहे थे पिछले अरसे से, जब उन्हें टेस्ट खिलाए गए तो टेस्ट में वो थोड़ा लूज हुए, थोड़ा परेशान भी हुए, लेकिन जब उन्होंने रन करना शुरू किया तो उन्होंने वनडे में उसकी चीज़, उस चीज़ को दिखाया कि यार शुरू आके वो बड़ा इजी खेलते हैं, काम डाउन
जब उन्हें गेंद नज़र आना शुरू होती है तो वो उसे मारते भी हैं। और देखें अफ्रीका में 3 में से 2 वनडों में उन्होंने 100+ स्कोर किया। बहुत शानदार इनिंग्स खेली। मेरे ख्याल से बाहर होना चाहिए रिजवान को और रसीबुल्ला खान को एंटर करना चाहिए। मौका देना चाहिए, खास तौर पे हम्म। मैं समझता हूँ वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो हाँ है, जी। क्योंकि देखिए WTC के साइकिल के लास्ट 2 टेस्ट मैचेस हैं, तो मेरा ख्याल है मौका देना बनता है कि हाँ। ऐसे नए लड़कों को चांस दिया जाए, और हम्म। अगर उनमें से क्लिक करते हैं तो वो आपको फ्यूचर में जो नया WTC का साइकिल आएगा उसमें हेल्प आउट करेंगे। ऐसा ही है। तो अब आपको मैं ये लास्ट में पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ये मैच बचा पाएगा? देखिए मुझे, अगर आप मेरे से पर्सनल पूछें तो मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान मैच जा पाएगा। मुझे ये लगता है कि कल पाकिस्तान अपना ऑल आउट हो जाएगा। कल पाकिस्तान, उसकी वजह है कि मोहम्मद रिजवान से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहें वो क्या कहते हैं उनका, सलमान अली आ गए सलमान अली हैं, आगा है और साउथ शकील है। सऊद शकील है, कामरान। मुझे सऊद शकील और सलमान अली आगा से फिर भी है कि ये रन करेंगे। कामरान गुलाम और जिस तरह से रिजवान खेल रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता ये कल भी रन कर पाएंगे। तो मुझे यही लगता है पाकिस्तान टेस्ट नहीं भी जा पाएगा, कल लास्ट डे होगा मुझे लगता है। व्यूअर्स देखते हैं कि कल क्या बनता है, लेकिन आज के तक अगर बात की जाए तो सेकंड इनिंग्स का जो कमबैक था वो बड़ा स्पेशल था। फर्स्ट इनिंग में तो वही डिसअपॉइंटिंग बैटिंग थी जो हम बार बार जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। पहली 3 विकेट तो बिल्कुल अर्ली ऑन गिर गई थी, फिर बाबर आजम और रिजवान की थोड़ी पार्टनरशिप लगी, फिर वो दोनों आउट हो गए, और फिर उनके बाद कोई भी लड़का खातिर नहीं खेल सका, और पूरी टीम जो है 194 पर बोल्ड आउट हो गई। लेकिन सेकंड इनिंग्स में फिर ये है कि दोनों ने अच्छा रेजिलियंस शो की। तो मैं चाहता हूं कि मैच जो भी जीते, ज़ाहिर है ज़्यादा चांस साउथ अफ्रीका के जीतने के, लेकिन पाकिस्तान अच्छी रेजिलियंस, अच्छी जो है ना कमिटमेंट शो करे। कल के दिन भी आकर नीचे के लड़के भी अच्छा प्ले गेम शो करें। आप देखें उनके केल्टन ने भी 200 किया, मोमुमा ने भी 100 किया, और साथ वेरियाने ने भी 100 किया। तो अब ये है कि बाबर आजम ने इनिंग्स खेल दी, शान मसूद 100+ पे खड़े हैं। अब नीचे जो 4 लड़के हैं उनमें से भी अगर 2 100 बनाए तो बड़ा ज़बरदस्त मैच हो सकता है। तो देखते हैं व्यूअर्स कल क्या बनता है। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।